गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए, मैथ चल रहा है नंबर सिस्टम का थ्योरी और इसमें चल रहा था मल्टीपल और डिवाइजर फैक्टर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर या फैक्टर। तो इसमें एक क्वेश्चन बताए थे, फिर भी एक क्वेश्चन देखा जाए। पहले समझिए अच्छे से। 60 के विभाजकों की संख्या क्या है? एक नंबर, सम विभाजक की संख्या क्या है? दूसरे का में विषम विभाजक की संख्या क्या है? सबसे पहले अब इसको देखा जाए। पीछे बताए हैं, फिर भी रिवीजन करा रहे हैं एक बार। तो आइए, सबसे पहले हम जाने थे 60 को फैक्टराइज करेंगे। 60 को फैक्टराइज करेंगे तो 60 को फैक्टराइज कीजिए तो 12 गुने 5, फिर इसको 4 गुने 3 गुने 5, इस तरह से। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ऐसे ये फैक्टराइज हो गया। अब जो कह रहा है वो निकालिए। इसमें कहा गया है कि 60 के विभाजकों की संख्या क्या है, यानी 60 को ऐसे कितने नंबर है, कितने संख्या है जो इस 60 को विभाजित कर सके। तो सीधा निकाल लेते थे हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर। विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या इस तरह से निकालते थे। तो आइए, इसका फॉर्मूला बताए थे कि पावर में एक जोड़कर गुना करेंगे। तो पावर में जोड़ दीजिए 2 + 1 जोड़ दीजिए, गुना 1 + 1 गुना 1 + 1। पावर में एक जोड़ के हम गुना करेंगे, पावर में एक जोड़ के गुना करेंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। 12 को ऐसा नंबर है जो इसको विभाजित कर सकता है, 60 को विभाजित कर सकता है। एक नंबर में इसमें कहा गया है सम विभाजक की संख्या क्या है। तो 60 को फैक्टराइज करेंगे और सम विभाजक के लिए बोले थे सम इवन नंबर, इवन सम विभाजक की संख्या, सम विभाजक की संख्या में बोले थे कि ये 2 सम है, ये 2 सम है। तो इसके पावर में कुछ नहीं करना है, सीधा 2 लिख देना है। बाकी में 1 जोड़कर गुना कीजिए, बाकी पावर में 1 जोड़कर गुना कीजिए। तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी इस 12 को संख्या में, इस 12 को नंबर में ऐसे 8 वो नंबर है जो इस सम है और इसको 60 को विभाजित कर सकता है। अब कहा गया है दूसरा में विषम विभाजक की संख्या क्या है। विषम विभाजक की संख्या क्या है, ऑड नंबर विषम विभाजक की संख्या क्या है। तो बताए थे कि ये सम का पावर 2 है, तो इसको छोड़िए दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। सम में 2 के पावर 2 है तो 2 लेना है, लेकिन इसमें 1 जोड़ना नहीं है। बाकी पावर में 1 जोड़कर गुना करना है। और विषम वाला में ये पहला को छोड़ ही देना है, बाकी सब में 1 जोड़कर गुना करना है, 1 जोड़कर गुना करना है। तो ये हो गया 1, 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 4, ठीक। या आप निकाल लिए सम वाला 8 को, और टोटल जानते हैं 12, 12 - 8 = 4।
ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक चीज़ और समझा जाए। ये 60 है, तो 60 को देखिए ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 60 को विभाजित कर सकता है? 12 को नंबर है, 12 को संख्या है। तो 1 से भी कटेगा, 2 से, 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, उसके बाद 16, 17, 18, 20 से कटेगा, उसके बाद 30 से कटेगा, 30 से, उसके बाद 60 से कटेगा, 60 से। तो देखिए 12 को आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को ये नंबर है जो इस 60 को विभाजित कर सकता है, बाकी कोई संख्या नहीं है जो इस 60 को विभाजित कर सके। तो यही हमको निकालना था कि 60 को विभाजित करने के लिए ऐसे कितने नंबर है जो इस 60 को विभाजित कर सकता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है? 12। 12 को नंबर है जो 60 को विभाजित कर सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कि सम विभाजक की संख्या क्या है, इसमें सम विभाजक की संख्या क्या है? तो सम देख लीजिए, 2 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो। तो यहाँ निकाले हैं सम विभाजक की संख्या का गो है? 8 गो है। अब विषम विभाजक की संख्या क्या है? तो 1 2 3 4, तो 4 गो यहाँ निकला, 4 यहाँ निकला, विषम विभाजक की संख्या। अब एक चीज़ और सीखिए इसमें, अब कहेगा कि इसमें विभाजकों का योग क्या होगा? सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग, विभाजकों का योग। अब ये निकालना है विभाजकों का योग क्या होगा, विभाजकों का योग अब निकालना पड़ेगा। अब इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, ये चीज़ अब जानना है। अब इसका योग निकालना है तो अब जोड़िए और जोड़ के निकालिए। तो यहाँ देखिए 0 0 0 5, 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 0 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28, हासिल हो गया 2, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 1 14, 1 15, 1 16, 16 के 16 यानी 168। इसका योग कितना निकला? 168। तो इसका आंसर हो गया 168। लेकिन इस तरह से हम जोड़ने में हमको बहुत टाइम लगेगा। 60 तत्व तो बहुत जल्दी जोड़ लिए, यहीं रहता 120, यहीं रहता 3600, यहीं रहता 2500, यही और कुछ हो सकता है 180, 220। अब इस तरह को तो तोड़ना बहुत टाइम लगेगा। पहले इसको फैक्टराइज कीजिएगा, इसको तोड़िएगा कि ऐसे कितने नंबर है जो इसको विभाजित कर सकता है, तो उसको लिखिएगा, फिर जोड़िएगा, बहुत टाइम लगेगा। अब यही चीज़ सीखना है, बाकी चीज़ आप सीख गए हैं। अब यही सीखना है सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखा जाए, सम ऑफ डिवाइजर या फैक्टर, फैक्टर विभाजकों का योग, विभाजकों का योग। चलिए विभाजकों का योग निकालना है तो सबसे पहले नंबर को फैक्टराइज करेंगे। एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए। तो आइए हम तोड़ेंगे अगर किसी भी नंबर को, तो ए की पावर x गुने b के पावर y गुने z, c के पावर z, इसी तरह से आगे भी इस तरह से मिलेगा। अब हमको निकालना है विभाजकों का योग। विभाजकों का योग, तो सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ
डिवाइजर, विभाजकों का योग। तो आइए विभाजकों का योग का फॉर्मूला देखिए, तो a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 गुना ये हो जाएगा b की पावर y प्लस 1 माइनस 1, ये c के पावर z प्लस 1 माइनस 1, और बाटा में लिखिए a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1। बस यही फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला पर बैठाना है। एटमेटिक है, बहुत कम समय में निकलेगा, बहुत कम समय में निकलेगा। तो याद रखिए, पहले जो नंबर मिलेगा उसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद विभाजकों के योग निकालेंगे, विभाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर। तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, जैसे लिखे a की पावर x प्लस 1 माइनस 1, b की पावर y प्लस 1 माइनस 1, c के पावर z प्लस 1 माइनस 1। अब बटे में a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1, आगे भी रहेगा तो आगे भी लिखेंगे। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ये फार्मूला याद रहेगा, बहुत जल्दी निकालिएगा। अब आगे आइए बताते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, 60 के विभाजकों का योग क्या होगा? 60 के विभाजकों का योग क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले अभी बोले 60 को फैक्टराइज करना है, 60 को फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए, गुणनखंड कीजिए। तो 60 का गुणनखंड कीजिए, तो 60 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, अब इस निकालना है सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग, विभाजकों का योग। तो अभी फार्मूला बताएं कि पावर में एक जोड़ना है एक घटाना है। तो 2 की पावर 2 है तो प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से। फिर गुना ये हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, गुना ये हो जाएगा 5 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, और बट्टा में लिखिए 2 माइनस 1 गुने 3 माइनस 1 गुने 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, तो 2 के पावर 3 8, 8 में से 1 घट गया 7, गुना यहाँ देखिए 3 के पावर 2 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 3 के पावर 2 9, 9 में से 1 घट गया 8, गुना फिर यहाँ देखिए 5 के पावर 2 हो गया 25, 25 में से 1 घट गया 24, बट्टे में देखिए 2 में से 1 घट गया 1, 3 में से 1 घट गया 2, 5 में से 1 घट गया 4, 4 दूना 8, 8 तीका 24, यहाँ देखिए 8 हो गया, 4 दूना 8, 8 तीका 24, 3, और फिर गुना कर लीजिए 7 तीका 21, 21 गुने 8 तो 8 हो गया, 8 दूना 16, 168, यही आपका आंसर। तो पीछे हम जोड़े थे 60 को फैक्टराइज कर कर गुणनखंड कर कर और जोड़े थे, तो ये कितना आया था 168 आया था। जोड़े थे कि ऐसे नंबर कितना है जो विभाजित कर सकता है, तो 12 को नंबर लिखे थे और उस 12 के नंबर को जोड़े हैं तो 168 आया है। तो यही आपका आंसर। तो उस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर फार्मूला मेथड याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसका योग क्या होगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए।
चलिए देखिए 3600 के विभाजकों का योग क्या होगा। तो देखिए एक 12 नंबर निकला और 12 नंबर को फिर देखिएगा कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इस तरह से लिखिएगा, फिर जोड़िएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है न भी निकलेगा। लेकिन आप फार्मूला जानते हैं तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए 3600 को सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने 100 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 9 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 25 गुने 4, इस तरह से लिख सकते हैं। 9 चौका 36, 25 चौका 100। तो यहाँ देखिए 2 गो 2 है, यहाँ 2 गो 2 है, 4 गो 2 हो गए, तो 2 के पावर 4। यहाँ 3 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 गुने 25 है तो 25 को लिखिए 5 के पावर 2, हो गया, फैक्टराइज हो गया। 9 चौका 36 ठीक है, 25 चौका 100 ठीक है। यहाँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 हो गया, यहाँ 3 के पावर 2 हो गया, यहाँ 25 बराबर 5 के पावर 2 हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब निकालना है सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों की संख्या। सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग, ठीक है। आइए तो सबसे पहले बताए थे कि पावर में एक जोड़ना है एक घटाना है, तो 2 के पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 गुने 5 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, और बटा में लिख दीजिए 2 माइनस 1 गुने 3 माइनस 1 गुने 5 माइनस 1। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 5 एक घट गया, एक घट गया, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 देख लीजिए कितना होगा। तो 2 की पावर 64 होगा शायद, देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा। 1 2 3 4 5 32, 32 में से एक घट गया तब कितना हो गया 31 गुना यहाँ 2 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 3 हो जाएगा, तो 27, 27 में से एक घट गया 26, यहाँ 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 3 125 से घट गया 124, और बटा में हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 4, ठीक। अब इससे भाग दे लिया जाए तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 एकम 4 31, 2 से कट जाएगा 13, ठीक। अब इसी को गुना कर लिया जाए, निकल जाएगा। तो 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर निकाल लिया जाए, 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो 9 से 61 अगुने 13। आइए 13 का टेबल पढ़ लीजिए, 13 का टेबल पढ़ लीजिए। 13 कम 13 हासिल हो गया 1, 13 छक 78, 78 1 79 हासिल हो गया 7, और 13 गुने 9, 13 गुने 9 117, 7 7 14 हासिल 1 हो गया, और ये हो गया 124, तो 124 यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग। सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग डायरेक्ट आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अब आइए मल्टीपल पढ़ा जाए। मल्टीपल
जो गुणज होता है मल्टीपल, मल्टीपल पढ़ा जाए तो 1 से n तक, 1 से n तक x का गुणज, ठीक है। 1 से, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 1 से n तक x का गुणज क्या होगा, ठीक है। 1 से n तक x का गुणज क्या होगा, तो आप ऐसे लिखिए n/x, नंबर में x से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये चीज़ याद रखिए इसको, 1 से n तक x का गुणज क्या होगा, तो n/x। अब क्वेश्चन देखा जाए, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 1 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 3 से विभाजित कितनी संख्या है, या इसी को कह सकते हैं 3 का गुणज, 3 का गुणज कितनी है, या 3 के कितने गुणज है, या 3 का गुणज कितने हैं, ठीक। दूसरा नंबर में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, 5 से विभाजित कितनी संख्या है। तीसरा में लिखिए 7 से विभाजित, 7 से विभाजित कितनी संख्या है, ठीक है। 7 से कितनी संख्या विभाजित है। चौथा नंबर में लिखिए 2, 3, 4 से 2, 3 तथा 4 से कितनी संख्या विभाजित है, ठीक है। 3, 2, 4 से कितनी संख्या विभाजित है। एक और लिख लीजिए 5 नंबर में 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है, 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है, 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आइए इसका आंसर देखिए। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन कहेगा कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित कितनी संख्या, यानी 3 से विभाजित होने वाला, जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती की संख्या है तो उसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से अभी बताएं कि n/x, तो ये 100/3, 3 से भाग दीजिएगा 33.1/3 आएगा। तो पूर्णांक को नहीं लेना है, डायरेक्ट हो गया आंसर 33, हो गया आंसर 33। 2 नंबर देखा जाए, 2 नंबर में कहा गया है कि 5 से विभाजित कितनी संख्या है, 5 से विभाजित कितनी संख्या है। तो ये 100/5 कटाइएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 20, यही आपका आंसर। 1 से लेकर 100 तक ऐसे 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो है कितना है, 20 गो है, 20 गो संख्या है जो 5 से विभाजित होगा। फिर आगे 3 नंबर में कहा गया है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 7 से, तो ये 100/7, तो ये हो जाएगा 14.2/7। तो पूर्णांक को नहीं लेना है, इसका आंसर आ गया 14। यानी 1 से लेकर 100 तक में 14 गो ऐसे संख्या है जो 7 से क्या है, विभाजित है। आगे देखा जाए, फिर कहा गया 2, 3 तथा 4 से कितनी संख्या विभाजित है। 4 नंबर में कहा गया है, 4 नंबर में 2, 3 तथा 4 से कितनी संख्या विभाजित है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4
इसका एलसीएम निकालिएगा 12 आएगा, एलसीएम आएगा 12, निकाल के देखिए 12 आएगा। चलिए अब 12 से भाग दीजिए, अब 100 में 12 से भाग दीजिए, 12 से 12 अट्ठे 96, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं या इसे कटा कर भी निकाल सकते हैं। 6 से या 4 से कटाइए, 4 से कटाइएगा 3, ये हो गया 25, ये 25/3, 8 तिका 24, 8 पूर्णांक 1/3, पूर्णांक को नहीं लेना है 8, यानी 8 गो ऐसे संख्या है जो 2, 3, 5 से ही कटेगा। जैसे 12 हो गया, 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है। तो इस तरह का 12 वाला जैसे 12 आया, इस तरह का नंबर जो है 8 गो है, 8 गो है जो 2 से 3 से 4 से कटने वाला है। ठीक, आगे भी देखा जाए, आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर में कहा गया है कि 3 या 5 से, 3 से भी कटे या 5 से भी कटे, 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है। जैसे 15 हुआ, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो इस तरह के कितने नंबर हैं जो 3 से और 5 से भी कटे था। 3 वाला से देख लीजिए, 3 से तो ये हो गया 100/3, ये 33 पूर्णांक 1/3। अब ये कट गया तो 33, यानी 33 वो ऐसे नंबर हैं जो 3 से कटता है। अब 5 से देख लिया जाए, 5 से तो 5 से हो गया 100/5, 20 गो। तो 20 गो ऐसे नंबर है जो 5 से कटता है। तो 3 और 5 से भी देख लिया जाए, 3 और 5 से, 5 से कटने वाला, 3 और 5 से भी, 15 से भी देख लिया जाए। तो ये हो जाएगा 100/15, 15 से काट डाल दीजिए, 3 और 20, ये हो गया 6 तिका 18, 3 से भाग दीजिएगा तो 6 पूर्णांक 2/3, पूर्णांक को नहीं लेना है, यानी 6, यानी 6 गो नंबर है 1 से लेकर 100 तक में, 6 गो ऐसा नंबर है, 6 ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से कटता है। लेकिन 1 से 100 तक में जो 3 से, सिर्फ 3 से कटने वाला क्या गो है 33 गो, 5 से कटने वाला 20 गो। तब फाइनल आंसर निकालिए। अब कहा गया 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है, तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे निकालिए। आपका फाइनल आंसर जो निकलेगा तो 33 अब प्लस 20 अब -6 घटा लीजिए, 6 घटा लीजिए। यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिटकाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटका देते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस है। तो फाइनल आंसर आप दीजिए, ये हो जाएगा 33 + 20 अब माइनस इसमें कर दीजिए 6 -6, तो ये हो जाएगा 53 हो गया। और 53 में से 6 घटेगा, 53 में से 6 घटाइएगा तो ये हो गया 47। तो 47 को ऐसा नंबर है जो 3 से और 5 से विभाजित होने वाला है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, इसमें अगर कहता कि 3 और इस तरह से 3 और 5 से कितनी संख्याएं विभाजित नहीं है, कहता 3 और 5 से कितनी संख्याएं विभाजित नहीं है। तो टोटल तो 100 गो है, टोटल 100 है और 100 में से 47 घटा लिया जाए तो 47 घटाइएगा 53 गो ऐसा नंबर है जो 3 या 5 से विभाजित नहीं होने वाला है, सिर्फ 15 से विभाजित होना है। इस तरह से तो इसमें कहा गया था कि 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित है, तो कितनी संख्या 47 गो। इसमें कहता है कि 3 या 5 से कितनी संख्या विभाजित नहीं है, तो नहीं है कितना 53। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बनेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल समाप्त हो जाएगा थ्योरी और हो सकता है तो कल आर्य सगवाल बुक स्टार्ट भी हो जाएगा।